एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ होता है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैनी एल्गी और फंगी। तो आपको पता लग गया कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ। मल्टी सेलुलर एल्गी और फंजाई होते हैं। नेक्स्ट है, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजेज फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड। अब बात ये आती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, काफ़ी बर्फ़ वाला क्लाइमेट जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होती है, और हॉट स्प्रिंग जहाँ पे एक झरने जितना गर्म पानी आता हो, उस तरह के इन्वायरमेंट में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, यानी कि रेगिस्तान से लेकर दलदली ज़मीन वाले एरिया में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि वो हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। डेजर्ट टू मर्सीलैंड, रेगिस्तान से लेकर दलदली ज़मीन तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये किसी एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, और यहाँ तक कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि जो अमीबा होता है, जो अमीबा है वो क्या होता है कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि बैक्टीरिया और जो फंगी होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक कॉलोनी में एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो कोई आपसे पूछे कि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, तो एग्जाम्पल है अमीबा, और जो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है उसका नाम है बैक्टीरिया एंड फंगी, यहाँ तक कि वायरस भी। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिसके कारण हमें क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। लेट अस स्टडी अबाउट दैन इन डिटेल। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ बहुत सारे पर्पज के लिए किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनका यूज़ दही को बनाने में, ब्रेड को बनाने में और केक को बनाने में भी किया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आप आसानी से बता सकते हो। दही, ब्रेड, केक, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। काफ़ी सालों से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ एल्कोहल की प्रोडक्शन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया का जो यूज़ होता है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी किया जाता है। एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक वेस्टेज आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सबस्टांस बाय बैक्टीरिया। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होता है इन्वायरमेंट में, उनको क्या करता है बैक्टीरिया, उनको हार्मलेस सबस्टांस में
तोड़ देता है। रिकॉल द बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। मेडिसिन्स को बनाने में भी और सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। दही को बनाने और ब्रेड को बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो मिल्क होता है वो दही में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया की हेल्प से जो मिल्क है वो दही में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है कैसे कन्वर्ट होता है? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में दही को देखेंगे तो हमें उसमें छोटे छोटे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड्स। जो बैक्टीरिया, जो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? दही में। ये क्या करता है कि जो मिल्क को मल्टीप्लाइज कर देता है और उसके बाद उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। बैक्टीरिया का यूज़ चीज़ में, पिकल्स अचार बनाने में और बहुत तरह के खाने के आइटम बनाने में भी किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। जैसे कि इडली बनाते हैं तो उसमें रवा सूजी का यूज़ किया जाता है। जो भटूरा होता है उसमें हम मैदा का यूज़ करते हैं और दही की हेल्प से हम क्या करते हैं? उसका एक डो तैयार करते हैं। तो जो दही है वो एक एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जो दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। कैन यू गैस वाई? आप गैस करोगे कि ऐसा कैसे? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बटर। जो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए। किसकी फर्मेंटेशन के लिए? राइस, इडली एंड डोसा बटर। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी दे रखी है 2.3। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा एंड मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। क्या करेंगे? आधा kg कोई भी आटा लेंगे, जैसे कि कोई मैदा है या फिर और कुछ लेंगे, उसमें क्या करेंगे? हम कुछ शुगर ऐड कर देंगे एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और उसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर देंगे। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड कनीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे? यीस्ट पाउडर ऐड कर देंगे और उसको क्या करेंगे? अच्छे से उसका एक डो तैयार करेंगे। क्या करेंगे हम? फर्स्टली हाफ kg कोई भी आटा है, जैसे मैदा का आटा है, कोई भी आटा लेंगे, उसमें हम कुछ शुगर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसको उसके अंदर गर्म पानी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर ऐड करेंगे और उसका अच्छे से डो तैयार करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर? 2 घंटे के लिए उसको रख देंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, डिड यू फाइंड द डो राइजेज? क्या आपने जो डो बनाया है आटे का वो अच्छे से राइज हुआ है या नहीं? होगा। फिगर में दे रखा है 2.6 रेज्ड मैदा। जैसे हमने यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में एक्टिविटी में मैदा ले रखी है, तो जो मैदा का जो डो है वो कुछ राइज हुआ है। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इन्होंने ये बताया कि जो यीस्ट होती है वो काफ़ी रैपिडली प्रोड्यूस होती है और क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। क्या होता है कि जो हमने डो तैयार किया उसमें क्या हो जाते हैं? गैस के बबल फिल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? डो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि फिगर में दे रखा है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। इसी वजह से क्या होता है कि ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज और केक बनाने में क्या होता है? यीस्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यीस्ट जल्दी जल्दी मल्टीप्लाइज होती है और उसकी कुछ समय बाद क्या होता है? उसका जो वॉल्यूम सा भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें गैस के बबल्स फिल हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा केक होता है, ब्रेड होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट हमें दिखता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉमर्शियल कौन कौन से यूजेस होते हैं? नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज होता है वो क्या होता है? काफ़ी लार्ज स्केल में किसका प्रोडक्शन के लिए? एल्कोहल,
वाइन और एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन के लिए एल्कोहल का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा होता है जिसके प्रोडक्शन में हम एल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन करते हैं? यीस्ट होता है। वो यीस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं? एल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस। बार्ले होता है, जो व्हीट होता है, गेहूँ, राइस होता है, चावल, ये सब का। तो हम क्या करते हैं? यीस्ट को हम नेचुरल शुगर्स के ऊपर ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.4। टेक ए 50 ml बीकर फील्ड अप टू 3/4 विद वाटर। एक बीकर लेंगे, 500 ml उसमें क्या करेंगे? वाटर डाल देंगे। जैसे कि ये कोई बीकर है, उसमें हम क्या करेंगे? 500 ml का कोई हमने ये बीकर लिया, उसके अंदर 3/4 यानी कि हम इतना उसको पानी से फिल कर देंगे। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें क्या करेंगे? हम 2-3 चम्मच क्या करेंगे? शुगर ऐड कर देंगे। एंड ऐड ए नेक्स्ट है एंड ऐड ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। और हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा क्या करेंगे? आधी चम्मच क्या करेंगे? यीस्ट पाउडर शुगर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। क्या किया हमने? फर्स्टली एक 500 ml का बीकर लिया, उसको 3/4 वाटर से ऐड किया। उसके बाद हमने उसमें 2-3 चम्मच क्या की? शुगर ऐड किया। शुगर ऐड करने के बाद वो एक शुगर सॉल्यूशन बन गया। उस शुगर सॉल्यूशन में हमने आधी चम्मच क्या डाला? यीस्ट पाउडर डाला। उसके बाद क्या हुआ कि कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। उसके बाद हमने उस बीकर को अच्छे से कवर किया और गर्म जगह पर 4-5 घंटे के लिए रख दिया। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल। उसके बाद हम सॉल्यूशन की जो है स्मेल को चेक करेंगे, क्या उसमें कोई स्मेल आ रही है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। उसमें से कुछ स्मेल आएगी जो हमने शुगर सॉल्यूशन उसमें यीस्ट डाला था, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्कोहल में करते हैं। किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से। तो क्या हुआ फर्मेंटेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये एक डेफिनेशन, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए कि क्या होता है कि जब शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है यीस्ट की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। एक व्यक्ति था लुईस पास्चर जिसने किसकी डिस्कवरी की? फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की 1857 में। यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।